एक दिन एक लड़की अपनी बनाई हुई ड्राइंग कांच पर चिपकाकर अंदर बैठे गोरिल्ला को दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद वह गोरिल्ला के लिए क्रेयॉन और कागज गिफ्ट के रूप में लाती है। गोरिल्ला एक क्रेयॉन उठाता है और तुरंत कागज पर ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद वह हर दिन नई ड्राइंग बनाकर बाहर रख देता है ताकि लड़की उसे देख सके। लड़की समझ जाती है कि इस गोरिल्ला में पेंटिंग का टैलेंट है। वह यह बात अपने अंकल को बताती है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता। अगले दिन वह गोरिल्ला के लिए वाटर कलर पेंट लेकर आती है। गोरिल्ला उनसे पेंटिंग करने लगता है। उसके हाथों की चाल एक असली कलाकार जैसी होती है। जब गोरिल्ला छोटा था तब वह रोज मिट्टी से पत्थरों पर ड्राइंग बनाता था और बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन शिकारी वहां आ जाते हैं। बच्चे गोरिल्ला को बचाने के लिए उसका पिता अकेले शिकारियों पर हमला कर देता है। आखिर में एक दुखद घटना हो जाती है। बाद में छोटे गोरिल्ला को लड़की के अंकल और आंटी अपने घर ले आते हैं। वे उसे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। वे उसे फिल्म दिखाने भी ले जाते हैं। छोटा गोरिल्ला केक से दीवारों पर पेंटिंग बनाना पसंद करता है। अंकल उसका वीडियो बना लेते हैं। जल्द ही अंकल समझ जाते हैं कि लोगों को यह छोटा गोरिल्ला बहुत पसंद है, इसलिए वह एक सर्कस खोल देते हैं और कई दूसरे जानवर भी ले आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जानवर वही गोरिल्ला होता है। समय के साथ लोग गोरिल्ला का शो देखना कम कर देते हैं। दर्शक कम होने लगते हैं। दर्शकों को वापस लाने के लिए अंकल गोरिल्ला पर ध्यान देना कम कर देते हैं। गोरिल्ला को अपने बचपन का जंगल याद आता है। अगले दिन सर्कस के शो के दौरान वह कांच पर जंगल की एक पेंटिंग बनाता है। वही उसका बचपन का घर होता है। दर्शक जोर से तालियां बजाते हैं। अंकल भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन लड़की गोरिल्ला की आंखों को देखकर समझ जाती है कि वह वापस जंगल जाना चाहता है, इसलिए वह एक रिपोर्टर से मदद मांगती है। रिपोर्टर जल्दी ही यह खबर सबको दिखा देता है। गोरिल्ला की कहानी सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं और सर्कस से उसे आजाद करने की मांग करते हैं। यह देखकर गोरिल्ला मुस्कुराता है। आखिर में अंकल एक एनिमल प्रोटेक्शन संस्था से संपर्क करते हैं और सभी जानवरों को जंगल वापस भेजने का अपने टिफिन निकालते हैं। तब एक लड़का चुपचाप वॉशरूम में जाकर नल का पानी पीता है। अगर पेट नहीं भरता तो वह अपने क्लासमेट से थोड़ा पानी और मांग लेता है। उसके माता पिता घर पर नहीं होते, इसलिए हर ब्रेक में वह अकेला रहता है। लेकिन उसके क्लासमेट्स उसके साथ अपना खाना शेयर करते रहते हैं। एक दिन एक क्लासमेट अपना टिफिन उसे देने ही वाला होता है। तभी अचानक टीचर आ जाते हैं। वह लड़के को वहाँ से भगा देते हैं और मौका पाकर खुद ही वह टिफिन खा लेते हैं। तब पता चलता है कि टीचर रोज अपना खाना नहीं लाते और बच्चों का खाना खा लेते हैं। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद टीचर खुशी खुशी क्लास में आते हैं, लेकिन देखते हैं कि सारे टिफिन पहले ही खत्म हो चुके हैं। वह गुस्से में उसी लड़के को दोष देते हैं और उसकी बातों से लड़के को बहुत दुख होता है। इसके बाद जब भी क्लासमेट्स उसे खाना देने की कोशिश करते हैं, वह मना कर देता है। उसके जाने के बाद बच्चों का सारा खाना फिर टीचर खा लेते हैं और बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं। लड़के को फिर से पानी पीते देखकर क्लासमेट्स एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब टीचर क्लास में आते हैं तो देखते हैं कि सभी बच्चे गायब हैं। वह उन्हें ढूंढने बाहर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। इसलिए दोपहर में उन्हें दूसरे टीचर्स का खाना खाना पड़ता है। दोपहर के बाद वह गुस्से में पूछते हैं कि बच्चे कहाँ खाना खा रहे थे। एक बच्चा कहता है कि वे लोग हॉलवे में खाना खा रहे थे ताकि किसी को परेशानी न हो। अगले दिन टीचर हॉलवे में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बच्चे नहीं मिलते। फिर एक बच्चा कहता है कि हॉलवे में जगह नहीं थी, इसलिए वे लोग मैदान में खाना खा रहे थे। तीसरे दिन टीचर मैदान में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि बच्चे असल में छत पर साथ में खाना खा रहे होते हैं। चौथे दिन टीचर किसी की बात पर भरोसा नहीं करते और आखिरकार छत पर बच्चों को ढूंढ लेते हैं। वहाँ पहुंचकर वह उसी लड़के को गुस्से में डांटते हैं और कहते हैं कि अगर वह टिकते हैं। फिर वह चुपचाप बाहर चले जाते हैं और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। एक लड़का अपने पेंसिल बॉक्स से एक पेंसिल निकालता है और छोटी बनी हुई टीचर को उसमें रखकर एग्जाम हॉल में ले आता है। वह टीचर से वादा करता है कि अगर वह उसकी एग्जाम में मदद करेंगी तो वह उन्हें फिर से सामान्य बना देगा। मजबूरी में टीचर उसे सारे जवाब बताती है। तभी स्कूल का बदमाश लड़का उसे तेजी से लिखते देख अपनी कॉपी भी उसे दे देता है। एक दिन पहले उसी लड़के को लेट आने की वजह से सख्त टीचर ने पुराने क्लासरूम की सफाई की सजा दी थी। जाते समय वह एक लोहे की गेंद उठा लेता है, लेकिन टीचर उसे देख लेती है और गुस्से में डांटती है। वह आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करता है कि टीचर गायब हो जाए। अगले ही पल टीचर सच में 10 सेंटीमीटर की छोटी बन जाती है। एग्जाम के बाद वह पेंसिल बॉक्स खोलता है तो देखता है कि पेन की स्याही से टीचर के कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए वह उनके लिए कपड़े खरीदने खिलौनों की दुकान पर जाता है। तभी अचानक एक लड़की वहां आ जाती है तो टीचर खुद को गुड़िया जैसा बना लेती है ताकि कोई पहचान न सके। सामान खरीदने के बाद वह जल्दी से स्केटबोर्ड पर निकल जाता है, लेकिन सीढ़ियों से फिसल जाता है। दर्द की परवाह के बिना वह तुरंत टीचर को निकालता है, लेकिन वे लगभग बेहोश होती हैं। वह उन पर पानी डालता है और टीचर होश में आ जाती है, लेकिन लड़की उनके राज के बारे में जान जाती है। अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है। लड़का हैरान रह जाता है क्योंकि उसे और बदमाश लड़के दोनों को 0 मिलता है। बदमाश लड़का गुस्से में उसे सबक सिखाने की धमकी देता है। क्लास के बाद लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। तभी उसे छोटी टीचर के बारे में भी पता चल जाता है। वह टीचर को अपने घर ले जाता है, उन्हें एक घूमने वाली प्लेट पर बांध देता है और उन पर डार्ट्स फेंकता है, क्योंकि वह इस सख्त टीचर से नफरत करता है। उसी समय लड़की बदमाश का ध्यान भटका देती है। मौका पाकर लड़का उसके घर में घुसता है और टीचर को बचा लेता है।
फिर वे टीचर को पुराने क्लासरूम में लेकर जाते हैं ताकि उन्हें फिर से सामान्य बना सके, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उन्हें टीचर की एक फोटो मिलती है और वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि पहले वह ऐसी नहीं थी। टीचर बताती हैं कि वह बच्चों के लिए रोज 12 घंटे काम करना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि बच्चे उनके सख्त पढ़ाने के तरीके को पसंद नहीं करते। वह लड़के से माफी मांगती है। तभी अचानक स्कूल के पुराने प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं। टीचर को अपनी गलती समझते देखकर वह उन्हें फिर से सामान्य बना देते हैं। ठीक होने के बाद टीचर तुरंत प्रिंसिपल बन जाती है और स्कूल को बच्चों की पसंद के अनुसार बदल देती है।